तो हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो सेशन में हम हिंदी व्याकरण से संबंधित एक प्रकरण पर पाठ योजना बनाना सीखेंगे। तो आज का जो हमारा प्रकरण है वो हिंदी व्याकरण से संबंधित है और आज का जो हमारा प्रकरण है वो है गुण संधि। तो आज के इस वीडियो सेशन में हम गुण संधि पर पाठ योजना कैसे बनाया जाता है इस चीज़ को सीखेंगे। तो जैसा कि आपको सबसे पहले पता है कि ऊपर में पाठ योजना संख्या डालना होता है, तो आप पाठ योजना संख्या डाल लीजिएगा। उसके बाद आपको विद्यालय का नाम डालना होता है, जिस विद्यालय में पढ़ाने के लिए आपकी टीचिंग ड्यूटी लगी हुई है उस विद्यालय का आप नाम डालिएगा। उसके बाद आपको दिनांक डालना होता है कि इस लेसन प्लान को आप किस दिनांक में पढ़ाने वाले हैं, तो वो दिनांक डालिएगा। ये लेसन प्लान किस कक्षा का है, तो कक्षा 8 का है तो कक्षा 8 डालिएगा। विषय में हिंदी, कोष्टक में यदि चाहें तो यहाँ पे आप व्याकरण लिख सकते हैं। चक्र यानी पीरियड में आप जिस पीरियड में इस लेसन प्लान को पढ़ाने वाले हैं वो पीरियड यहाँ पे डालिएगा। अवधि में मोस्ट ऑफ स्कूल में जो पीरियड होते हैं वो 40 मिनट के होते हैं, तो आप अवधि में 40 मिनट डालिएगा। प्रकरण में आपको गुण संधि डालना है। इसके बाद यदि आपके महाविद्यालय में सामान्य उद्देश्य से लिखवाया जाता होगा तो यूट्यूब से आप हिंदी शिक्षण का सामान्य उद्देश्य देख के लिख लीजिएगा 3 या 4। उसके बाद यहाँ पे हम विशिष्ट उद्देश्य देखेंगे। विशिष्ट उद्देश्य यहाँ पे है विद्यार्थी गुण संधि के बारे में जान सकेंगे, विद्यार्थी गुण संधि के नियम को समझ सकेंगे, विद्यार्थी गुण संधि के नियमों की व्याख्या अपने शब्दों में कर सकेंगे, विद्यार्थी गुण संधि के पदों को पहचान सकेंगे। इसके बाद आपका सहायक सामग्री का हेडिंग आपको डालना है और सहायक सामग्री में चाक, डस्टर, लपेट श्यामपट्ट आदि ये सब आपको डाल लेना है। इसके बाद आपको अगला हेडिंग डालना है पूर्व ज्ञान का। तो पूर्व ज्ञान में आपको लिखना है विद्यार्थी संधि के बारे में सामान्य जानकारी रखते होंगे। फिर इसके बाद आपको अगला हेडिंग डालना है प्रस्तावना प्रश्न का। प्रस्तावना प्रश्न का हेडिंग डाल के आपको 3 कॉलम बना लेने हैं। क्रमांक संख्या, छात्राध्यापक क्रिया और तीसरा कॉलम होगा आपका विद्यार्थी अनुक्रिया का। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम बच्चों से पूछेंगे 2 वर्णों के मेल या योग को क्या कहते हैं। बच्चे उत्तर देंगे संधि। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन पूछेंगे संधि कितने प्रकार के होते हैं। बच्चे बताएंगे 3 प्रकार के। फिर हम पूछेंगे तीनों संधियों के नाम बताइए। बच्चे बताएंगे स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। फिर इसके बाद हम बोलेंगे स्वर संधि के भेद बताइए। तो बच्चे बताएंगे यड़ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि और दीर्घ संधि आदि। फिर इसके बाद हम पूछेंगे गुण संधि किसे कहते हैं। बच्चे हो जाएंगे मौन और यही हो जाएगा हमारा समस्यात्मक प्रश्न। इसके बाद जैसे ही समस्यात्मक प्रश्न आता है हम टॉपिक का अनाउंसमेंट कर देंगे और हेडिंग डालेंगे उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन में हम लिखेंगे आज को काट देना है यहाँ से। हाँ, आज रहेगा, 1 सेकेंड, आज रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आज हम सब हिंदी व्याकरण विषय के अंतर्गत गुण संधि के बारे में अध्ययन अध्यापन करेंगे। फिर इसके बाद आपको अगला हेडिंग डालना है शिक्षण अधिगम व्यवस्था का। शिक्षण अधिगम व्यवस्था का हेडिंग डालने के बाद आपको 4 कॉलम बना लेने हैं। पहले में रहेगा शिक्षण बिंदु, दूसरे में रहेगा छात्राध्यापक क्रिया, तीसरे में रहेगा विद्यार्थी अनुक्रिया, चौथे में रहेगा विधि प्रविधि और श्यामपट्ट कार्य। तो सबसे पहले छात्राध्यापक क्रिया में हम बच्चों से क्वेश्चन पूछेंगे स्वेच्छा का संधि विच्छेद कीजिए। तो बच्चा बताएगा स्वेच्छा का संधि विच्छेद स्वधन इच्छा। विधि में यहाँ पे हम आगमन विधि डाल देंगे क्योंकि हम आगे उदाहरण बच्चों से पूछ रहे हैं और उदाहरण के माध्यम से हम बाद में नियमीकरण कराएंगे यानी गुण संधि का परिभाषा बताएंगे। तो उदाहरण से नियम की ओर हम जब जाते हैं तो आगमन विधि आपका यहाँ पे हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन हम बच्चों से पूछेंगे स्व के अंत में तथा इच्छा के शुरू में कौन सा स्वर सुनाई देता है। बच्चा बताएगा अ प्लस ई। इसके बाद हम तीसरा क्वेश्चन पूछेंगे इन दोनों स्वरों के मिलाने पर कौन सा स्वर बनेगा। बच्चा बताएगा ए। फिर इसके बाद हम एक और उदाहरण उसके सामने प्रस्तुत करेंगे यथेष्ट का संधि विच्छेद कैसे होगा। बच्चे बताएंगे यथा धन इष्ट। फिर हम पूछेंगे यथा के अंत में तथा इष्ट के शुरू में कौन सा स्वर सुनाई देता है। बच्चे बताएंगे आ और ई। फिर इसके बाद हम पूछेंगे आ और ई दोनों स्वरों के मिलने पर कौन सा स्वर बनेगा। बच्चे बताएंगे ए। फिर इसके बाद हम एक और उदाहरण बच्चों के सामने प्रस्तुत करेंगे सर्वेश का संधि विच्छेद कीजिए। बच्चे बताएंगे सर्व धन ईश।
फिर इसके बाद हम पूछेंगे सर्व के अंत में तथा इस के शुरू में कौन सा स्वर सुनाई देता है। बच्चे बताएंगे अ प्लस ई, बड़ा ई मतलब। फिर इसके बाद हम बच्चों से पूछेंगे अ प्लस बड़ा ई के मिलने पर कौन सा स्वर बनेगा। बच्चे बताएंगे ए। फिर इसके बाद हम एक और उदाहरण प्रस्तुत करेंगे, सूर्योदय का संधि विच्छेद कीजिए। बच्चे बताएंगे सूर्य धन उदय। फिर इसके बाद हम पूछेंगे सूर्य के अंत में तथा उदय के शुरू में कौन सा स्वर सुनाई देता है। बच्चे बताएंगे अ प्लस छोटा ऊ। तो फिर हम पूछेंगे अ प्लस छोटा ऊ के मिलने पर कौन सा स्वर बनता है। बच्चे बताएंगे कि ओ स्वर बनता है। फिर इसके बाद हम एक और उदाहरण प्रस्तुत करेंगे बच्चों के सामने, देवर्षि का संधि विच्छेद कीजिए। बच्चे करेंगे देव धन ऋषि। फिर हम पूछेंगे देव के अंत में तथा ऋषि के शुरू में कौन सा स्वर सुनाई देता है। बच्चे बताएंगे अ धन री। फिर हम पूछेंगे अ धन री के मिलने पर कौन सा स्वर बनेगा, तो अर। फिर इसके बाद हम नियमीकरण बच्चों को कराएंगे। शिक्षण बिंदु वाले कॉलम में हम नियमीकरण का हेडिंग डालेंगे और यहाँ पे हम नियमीकरण में बोलेंगे, बताएंगे बच्चों को, यदि अ या आ के साथ ई या बड़ी ई आए तो ए बनेगा, और ऊ तथा छोटी ऊ आए तो ओ बनेगा, और री आए तो अर बनता है। इस प्रकार से बनने वाले शब्दों को गुण संधि कहा जाता है। यहाँ पे आपको डालना है कि विद्यार्थी ध्यान पूर्वक सुनेंगे और महत्वपूर्ण बिंदुओं को अपने कॉपी में नोट करेंगे। विद्यार्थी ध्यान पूर्वक सुनेंगे, आपको ये लिख लेना है क्योंकि मैं भूल गया हूँ यहाँ पर लिखना। फिर इसके बाद विधि और प्रविधि वाले कॉलम में सांपट कार्य में आपको ये बताना है कि अ या आ में ई या बड़ी ई मिले तो ए बनता है, और अ या बड़ा आ में छोटा ऊ या बड़ा ऊ मिलता है तो ओ बनता है, और अ या आ में री मिलता है तो अर बनता है, और इसी को हम गुण संधि बोलते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पे आप ये स्ट्रक्चर बच्चों को बताएंगे और एक कुछ उदाहरण भी हम फिर प्रस्तुत करेंगे। जैसे सूर्योष्मा में सूर्य धन उष्मा बराबर सूर्योष्मा। यहाँ पे देखिए अ आ रहा है और यहाँ पे ऊ आ रहा है, तो बन क्या रहा है, ओ बन रहा है। तो ये चीज़ हम बच्चों को समझाएंगे। महोत्सव में महाधन उत्सव बराबर महोत्सव, महर्षि में महाधन ऋषि बराबर महर्षि हो जाएगा। फिर इसके बाद इस एक शिक्षण बिंदु पढ़ाने के बाद हम बोधात्मक प्रश्न बच्चों से पूछेंगे। अ प्लस ई मिलकर कौन सा स्वर बनेगा। बच्चे बताएंगे ए। यहाँ पे विधि में हम प्रश्नोत्तर विधि डाल देंगे। फिर इसके बाद हम पूछेंगे कि अ प्लस छोटा ऊ मिलकर कौन सा स्वर बनेगा, तो बच्चे बताएंगे ओ। फिर इसके बाद हम तीसरा प्रश्न पूछेंगे, अ प्लस री मिलकर कौन सा स्वर, कौन सा वर्ड बनेगा। बच्चे बताएंगे अर। फिर हम पूछेंगे ज्ञानोदय का संधि विच्छेद कीजिए। बच्चे बताएंगे ज्ञान धन उदय। सुरेश का संधि विच्छेद कीजिए, सूर धन ईश। तो इस प्रकार से बोधात्मक प्रश्न पूछेंगे। फिर आपको अगला हेडिंग डालना है मूल्यांकन प्रश्न का। मूल्यांकन प्रश्न में हमने 2 प्रश्न पूछे हैं, यदि आपकी इच्छा है तो 3 या 4 पूछ सकते हैं। गुण संधि किसे कहते हैं, ब्रह्मार्षि का संधि विच्छेद क्या होगा। फिर इसके बाद आपको अगला हेडिंग डालना है श्यामपट्ट सारांश का। श्यामपट्ट सारांश में आपको मूल्यांकन प्रश्न जो अभी हमने पूछे हैं उसी का उत्तर लिखना होता है। तो पहला में हो जाएगा, यदि अ या आ के साथ छोटी ई या बड़ी ई आए तो ए बनेगा, और अगर ऊ या बड़ा ऊ आए तो ओ बनेगा, और री आए तो अर बनता है। इस प्रकार से बनने वाले शब्दों को गुण संधि कहा जाता है। अ और आ के साथ यदि ई या बड़ी ई आए तो ए बनेगा, अ या बड़ा आ के साथ ऊ या बड़ा ऊ आए तो ओ बनेगा, अ या बड़ा आ के साथ री आए तो अर बनेगा। तो इस प्रकार से जो शब्द बनते हैं उनको हम गुण संधि कहते हैं। दूसरा हो जाएगा ब्रह्मार्षि का ब्रह्माधन ऋषि। इसके बाद किसी भी पाठ्य योजना के लास्ट में आपको गृह कार्य देना होता है बच्चों को। तो गृह कार्य के हेडिंग डाल के उसमें आपको लिखना है इंग्लैंस, रमेश, ज्ञानोदय, वधोत्सव इत्यादि शब्दों का संधि विच्छेद करके लाना है। इस प्रकार आपका ये पाठ्य योजना समाप्त होता है। कमेंट में आप बताइएगा कि क्या ये पाठ्य योजना आपको समझ आया और ये पाठ्य योजना कैसा है। इस पाठ्य योजना की पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, तो टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कीजिए। और इसी तरह से जो आपकी बीएड से संबंधित हर एक ऑथेंटिक अपडेट और जितनी भी इम्पोर्टेंट पीडीएफ होती हैं, रेगुलर क्लासेस होती हैं, सब देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इसकी पीडीएफ यदि आप चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल पे आप
टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर वहाँ से PDF प्राप्त कर लें। यदि किसी कारणवश आपको यह PDF वहाँ पे नहीं मिल पाती है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर मेरे नंबर पे पर्सनली मैसेज कर इस PDF को मांग सकते हैं। आपको आसानी से ये PDF वहाँ पे दे दी जाएगी।